मूवी का स्टार्ट एक औरत से होता है जिसकी ट्विंस को बर्थ देने के बाद डेथ हो जाती है। उन ट्विंस के बॉडी पे अजीब से ड्रैगन की स्किन की तरह के स्कार्स होते हैं। इसके बावजूद भी उनका फादर उन्हें अकेला नहीं छोड़ता और खुद ही उनकी अपब्रिंगिंग का फैसला करता है। सीन्स 20 साल बाद किंग गैरेथ के कैसल पे शिफ्ट होते हैं जो मौत के करीब है, पर इससे बड़ा मसला ये है कि कोई नहीं जानता उसके बाद इस किंगडम का रूलर कौन बनेगा। किंग गैरेथ का सन वॉल्टर घर छोड़ के भाग गया था और तब से किसी को उसकी कोई खबर नहीं है, लेकिन किंग गैरेथ ने होप नहीं छोड़ी और अभी तक अपने बेटे के आने का इंतजार कर रहा है। यही वजह है कि उसने अपने बाद और किसी को अपनी पोजीशन नहीं दी। काउंसिल के लोग बहुत टेंशन में थे। किंग गैरेथ की डेथ के साथ ही उनका ड्रैगन ड्रैगो भी मर जाएगा, क्योंकि ड्रैगन्स अपने ओनर्स के साथ लव, पेन और डेथ सब शेयर करते हैं और ड्रैगो उनके पास आखिरी ड्रैगन बचा था। हैरानी की बात ये होती है कि गैरेथ की तो डेथ हो जाती है पर ड्रैगो को कुछ नहीं होता। उल्टा वो किसी के साथ अपना बॉन्ड भी फील करता है जो कि पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ड्रैगन फौरन उसे ढूंढने निकल जाता है। सीन्स एड्रिक नामी लड़के पे शिफ्ट होते हैं जो शुरू के सीन्स के ट्विंस में से एक है। ड्रैगो का हार्ट उसी से बॉन्ड है। एड्रिक नॉर्मल इंसान से ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए उसे टाउन का शेरिफ बना दिया जाता है। ड्रैगो एड्रिक के सामने आता है पर एड्रिक ड्रैगन से नफरत की वजह से उससे लड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके फादर ने उसे यही बताया था कि ड्रैगन्स तबाही के अलावा कुछ नहीं करते हैं। जब ड्रैगो को बातों बातों में पता चलता है कि एड्रिक वॉल्टर का बेटा है तो ड्रैगो उस पर रिवील करता है कि वॉल्टर किंग गैरेथ और क्वीन रोनो का इकलौता सन है। वॉल्टर को अपने फादर की किंगडम और ड्रैगन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इस चीज ने वॉल्टर को उसके फादर से दूर और मदर के क्लोज कर दिया। पर जब रोनो के ड्रैगन की एक्सीडेंट में डेथ हुई तो साथ रोनो भी मर गई। इस सब की वजह से वॉल्टर को ड्रैगन से नफरत हो गई और वो घर छोड़ के चला गया। अब जैसा कि एड्रिक वॉल्टर का बेटा है तो वो गैरेथ के थ्रोन का असल हकदार है। एड्रिक किंग तो बन जाता है पर ड्रैगो के साथ अपने बॉन्ड को समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता है, उल्टा उसे इग्नोर ही करता है। एड्रिक लोगों का तो बहुत ख्याल रखता है पर अपनी रॉयल ड्यूटीज को इमेच्योरिटी की वजह से सही से पूरा नहीं करता है, बस अपने किंग होने की खुशियाँ ही मनाता रहता है। ड्रैगो को ये सब अब तंग करने लग जाता है, जिस पर वो एड्रिक के पास जाता है और उससे जानने की कोशिश करता है कि उनका बॉन्ड इतना वीक क्यों है। एड्रिक उसे अपनी ट्विन सिस्टर मेगन के बारे में बताता है जिसके फेस पे ड्रैगन स्कार्स थे। एड्रिक तो अपने स्कार्स कपड़ों के नीचे हाइड कर लेता था पर मेगन को सब इविल विच समझते थे। वॉल्टर ने उन्हें ये बताया था कि ड्रैगन ने उनकी मदर को पॉइजन दिया था, यही वजह है कि वो मर गई और इन दोनों को ये स्कार्स मिले हैं। दोनों के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। पर एक दिन एड्रिक ने मेगन को कुछ लोगों से बचाया जो उसे अपनी पावर्स दिखाने को कह रहे थे। मेगन फायर को कंट्रोल कर सकती थी। अब जबकि ये सबको पता चल गया था, वॉल्टर उन दोनों को वहाँ से ले जाने का फैसला करता है पर मेगन ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए गुस्से से उसकी पावर्स काबू से बाहर हो गयी और उसने हट को आग लगा दी और उस आग में वॉल्टर की डेथ हो गई। एड्रिक ने उसे लोगों से बचाने के लिए रॉबर्ट से पैसे लिए और वहाँ से दूर भेज दिया, पर उसके बदले उसे वहाँ रॉबर्ट का शेरिफ बन के रहना पड़ा। वो ये तक नहीं जानता था कि मेगन जिंदा भी है कि नहीं। एक दिन वाइकिंग्स एड्रिक की किंगडम पे अटैक कर देते हैं। एड्रिक अपनी आर्मी के साथ उन्हें रोकने पहुँचता है तो ड्रैगो उसे कहता है कि उसे इस सिचुएशन को डील करने दे, पर एड्रिक एक बार फिर उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए वाइकिंग्स के लीडर को उसके साथ फाइट करने को कहता है। वाइकिंग्स की लीडर और कोई नहीं मेगन होती है। मेगन जब आगे आके फायर को मैनिपुलेट करती है तो एड्रिक के सोल्जर्स उस तरफ एरो फेंक देते हैं, जिसे एड्रिक रोक तो देता है पर एक एरो मेगन को छू के गुजर जाता है, जिसकी वजह से ड्रैगन भी हर्ट हो जाता है। एड्रिक को जब यकीन हो जाता है कि वो मेगन है तो दोनों आपस में बात करने जाते हैं। एड्रिक तो हैरान होता है कि मेगन एक टाउन को रूल कर रही है। मेगन जब ड्रैगो को बताती है कि वो फायर को कंट्रोल कर सकती है, बना नहीं सकती, तो ड्रैगो से बताता है कि वो ये सब अपनी हार्ट फायर से कर सकता है जो कि एक ड्रैगन को बाय बर्थ मिली होती है। उसकी वजह से ड्रैगन जिंदा भी होता है, पर वो अगर चाहे तो किसी एक के साथ जिससे उसका बॉन्ड अच्छा है वो ये पावर शेयर कर सकता है। ड्रैगो मेगन से कहता है कि वो उसे सिखा सकता है। मेगन एड्रिक से कहती है कि वो उससे पहले दुनिया में आई थी, इसलिए थ्रोन पे उसका हक है, लेकिन एड्रिक उसकी बात से अग्री नहीं करता, इसलिए दोनों लड़के ही इस बात का हल निकालने का
फैसला करते हैं। रात सबके सोने पर मेघन अपनी पावर्स की मदद से ड्रैगो की हार्ट फायर एक बॉटल में कैद कर लेती है और अपनी आर्मी के साथ एड्रिक पे अटैक कर देती है। अब ड्रैगो तो फायर बना नहीं सकता, इस वजह से एड्रिक वीक हो जाता है और मेघन के पास अभी भी पावर्स बाकी होती हैं, साथ ही हार्ट फायर भी। इसलिए वो बहुत आसानी से एड्रिक को हरा के होस्टेज बना लेती है। नेक्स्ट डे एड्रिक के पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो सबके सामने कह देता है कि मेघन उनकी न्यू क्वीन है, जिसके बाद मेघन ड्रैगो को चेन्स में बंद कर देती है और एड्रिक को किंगडम से निकालने की सजा देती है। अगर वो किंगडम के आसपास भी नजर आया तो मारा जाएगा। क्वीन बन के जब मेघन को पता चलता है कि किंगडम में औरतों के साथ बुरा सलूक होता है और उन्हें उनके राइट्स भी नहीं दिए जाते, तो वो इस सब पे काम करने का फैसला करती है। एड्रिक वहाँ से सीधा रॉबर्ट के पास जाता है, इस उम्मीद के साथ कि वो उसकी हेल्प करेगा, क्योंकि एड्रिक ने किंग बन के उसे बहुत से रिवॉर्ड्स दिए थे। पर रॉबर्ट भी मेघन के डर से एड्रिक को धोखा दे देता है और कुछ लोगों के हवाले कर देता है जो उसे अपना सर्वेंट बना के ले जाते हैं। वाइकिंग्स के मेल्स मेघन के वुमेन को बराबर ट्रीट करने के फैसले से नाखुश होते हैं, पर मेघन उन्हें अपनी पावर्स का खौफ दिला के चुप करवा देती है। मजीद ये कि वो किंगडम की वुमेन की ट्रेनिंग शुरू कर देती है। वो उन सबको फाइट करना सिखाती है। मेघन ड्रैगो के पास जाके उसे बताती है कि सिर्फ दूर होने की वजह से एड्रिक और उसके बीच मसले नहीं आए हैं। बचपन से ही एड्रिक अपने स्कार्स छुपा के लोगों के बीच नॉर्मल लाइफ गुजार रहा था, पर मेघन अकेली पड़ गई थी और बस प्रैक्टिस करती रहती थी। फिर एक दिन उसकी वजह से वॉल्टर की डेथ हो गई और एड्रिक ने उसे अकेला सी में छोड़ दिया, जहाँ वो मरते मरते बची और फिर वाइकिंग्स के हाथ लग गई जो उसे सेल करने वाले थे। पर अपनी पावर्स की वजह से मेघन न सिर्फ उनसे बची बल्कि उनकी लीडर भी बन गई। मेघन के जाने के बाद प्रीस्ट और एड्रिक के कुछ और लॉयल लोग मिलकर ड्रैगो को वहाँ से भगाने में हेल्प करते हैं। यहाँ एड्रिक अपनी जान बचाने के लिए बोट पे लोगों से लड़ रहा होता है, पर वो कितना भी पावरफुल हो है तो इंसान ही, इसलिए इतने लोगों के आगे मुश्किल में पड़ जाता है। तभी ड्रैगो उड़ता वहाँ पहुँच के एड्रिक को उनसे बचाते ले जाता है। कैसल में ड्रैगो के भागने की वजह से वाइकिंग्स टेंशन में आ जाते हैं, पर मेघन इस बार भी उनकी कोई बात नहीं सुनती है, जैसे उसने एड्रिक को मारने के टाइम नहीं सुनी थी। उसका कहना है कि ड्रैगो अपनी फायर के बगैर कुछ नहीं है और उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन सब बातों की वजह से वाइकिंग्स मेघन के खिलाफ हो जाते हैं। एड्रिक और ड्रैगो एक जगह रेस्ट कर रहे होते हैं कि वहाँ से ट्रैवलिंग एंटरटेनर्स गुजरते हैं जो एड्रिक के साथ लॉयल होते हैं। यहाँ मेघन पास्ट सोचते हुए उदास होती है कि सारी जिंदगी उसे डिफरेंट और खतरनाक समझते हुए अकेला कर दिया गया है। कभी कोई उसे नहीं समझता था, उसे भी बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी। सीन्स वापस एड्रिक पे शिफ्ट होते हैं जो ड्रैगो को बताता है कि उसने मेघन को अकेला इसलिए नहीं छोड़ा था कि वो मजबूर था, बल्कि इसलिए छोड़ा था कि उसे लगता था वो मेघन के बगैर एक अच्छी लाइफ गुजार सकता है। ड्रैगो की हार्ट फायर के बगैर हालत खराब होना शुरू हो जाती है। ये देख एड्रिक उसकी हार्ट फायर वापस लेने जाने का फैसला करता है और उसे हेल्प करने के लिए ट्रैवलिंग एंटरटेनर्स मान जाते हैं। प्लेयर्स के साथ एड्रिक रूप बदल के टाउन में जाता है और ड्रैगो खुद स्टोन में बदल जाता है, जिसे वो अपने टेंट की जगह रख लेते हैं। गार्ड से बचते हुए ये लोग टाउन में एंटर कर जाते हैं। रात जब सारा टाउन प्ले देखने में बिजी होता है, इस बात का फायदा उठा के वाइकिंग्स की एक बंदी मेघन को मारने उसकी रूम की तरफ बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ एड्रिक हार्ट फायर लेने सोल्जर्स को मारता मेघन के रूम की तरफ जाता है। वाइकिंग और एड्रिक दोनों एक ही टाइम पे रूम में एंटर करते हैं और एड्रिक अपनी बहन को मरने से बचा लेता है। एड्रिक उससे हार्ट फायर भी लेने में कामयाब हो जाता है, पर एड्रिक और मेघन की फाइट में वाइकिंग हार्ट फायर लेके भाग जाती है। ड्रैगो अपने असल रूप में आ जाता है और थॉरग्रिम सारी फायर्स को बंद करवा देता है ताकि मेघन किसी काम की ना रहे। हार्ट फायर ड्रैगो के हाथ में आते आते रह जाती है। सारी सिचुएशन अपने हाथ से निकलते देख ड्रैगो एड्रिक और मेघन को वहाँ से लेके भाग निकलता है। ड्रैगो इन दोनों पे बहुत गुस्सा होता है कि इन दोनों के पास ड्रैगन हार्ट का गिफ्ट है जिससे वो किसी के साथ बॉन्ड बना सकते हैं जो उन्हें समझ सके, पर उल्टा उन दोनों ने एक दूसरे को अकेला कर दिया। ड्रैगो इन दोनों को आपस में लड़ने को कहता है तब तक कि इन दोनों के मसले खत्म ना हो जाएं या इन दोनों में कोई एक खत्म ना हो जाए। दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। अपनी पावर्स का यूज करते वो एक दूसरे को अच्छा कंपटीशन देते हैं और फिर लड़ते लड़ते वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ बचपन में खेला करते थे। दोनों
इमोशनल हो जाते हैं और इस बात का फायदा उठा के ड्रैगो उन्हें अपने दिल का हाल बताने को कहता है, जहाँ मेघन रिवील करती है कि उसने वॉल्टर को नहीं मारा था बल्कि एड्रिक गुस्से में वॉल्टर को पुश करके गया था और किसी चीज से टकरा के उसकी डेथ हो गई थी। मेघन ने तो बस उसे बचाने के लिए हट को आग लगा दी थी, पर एड्रिक इस सब से अनजान मेघन को अकेला छोड़ गया। एड्रिक ये सुन के बहुत शर्मिंदा हो जाता है, पर इस सब की वजह से दोनों में वापस दोस्ती हो जाती है, जिस पर वो दोनों वापस जाके हार्टफायर लाने का फैसला करते हैं ताकि ड्रैगो को बचा सकें। ड्रैगो के साथ ये दोनों वापस कैसल पहुंचते हैं, जहां एड्रिक थॉरग्रिम को फाइट के लिए चैलेंज करता है, जबकि मेघन सब विमेन को अपनी हेल्प के लिए फाइट करने को मना लेती है। एड्रिक और थॉरग्रिम के बीच एक बहुत जबरदस्त फाइट होती है। एड्रिक उससे हार्टफायर लेने में भी कामयाब हो जाता है। मेघन भी सब सोल्जर्स को विमेन की मदद से हरा देती है, पर थॉरग्रिम वापस गेम अपने हाथ में लेते हुए हार्टफायर एड्रिक से ले लेता है। मेघन जब उसकी हेल्प के लिए पहुंचती है तो वाइकिंग्स उसे एरो मार के जख्मी कर देते हैं, जिससे ड्रैगो भी जख्मी हो जाता है। थॉरग्रिम खुद हार्टफायर अपने अंदर लेने की ट्राई करता है, पर मारा जाता है। एड्रिक मेघन के पास पहुंचता है जो बहुत जख्मी हालत में होती है, पर हार्टफायर वापस बॉटल में डाल के एड्रिक को ड्रैगो को बचाने को कहती है, लेकिन ड्रैगो खुद को सैक्रिफाइस करते हुए एड्रिक से उस फायर को मेघन के जख्म ठीक करने को कहता है। मेघन तो ठीक हो जाती है, पर ड्रैगो इन दोनों बहन भाई के बीच की दूरियां खत्म करते करते इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, पर इनसे वादा लेके जाता है कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। वही मूवी एंड हो जाती है।